प्रदेश के सीतापुर के अमर शहीद लाल बाग पार्क में चल रहे अखिल भारत वर्षीय मानस मेला के प्रादेशिक संस्कृत सम्मेलन में शनिवार को आए योगी सरकार के डिप्टी सीएम माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा धार्मिक एवं पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य से जुटे बाटुकों के बीच पहुंचे और उनसे सीधा मुखातिब हुए। साथ ही उन्होंने बाटुकों से संस्कृत में वार्तालाप कर उनसे संस्कृत में श्लोक भी सुने। बाटुकों द्वारा सुनाए गए संस्कृत के श्लोकों को सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। सम्मेलन में संस्कृत और संस्कृत का महत्व बतलाते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहते तो हैं कि सारे देवी देवताओं का, सारे ऋषि मुनियों का जहां पर पदार्पण हुआ हो वो स्थल अपने आप में पवित्र होता है। आज जो हमारी माताएं, मातृशक्ति यहाँ पर विराजित है, निश्चित रूप से मानस यज्ञ का आपने न केवल ज्ञानार्जन प्राप्त किया होगा बल्कि इससे तमाम प्रकार के सुखों की अनुभूति उनके प्रवचनों को सुनकर आपने लिया होगा। समय का बदलाव हुआ है और समय के बदलाव के साथ हमारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई हैं। हमारी व्यवस्था में जो भारत की संस्कृति का निवास है वो गांव-गांव तक प्रतिपादित था और गांवों की जो सभ्यता थी वो जब शहरों की तरफ जाते थे तो शहरों का भी वातावरण बदल देते थे। आज की व्यवस्था क्या हुई है? आज जो शहरी संस्कार हैं जिन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उनका प्रवेश हमारे गांव की तरफ होता जा रहा है और गांव की परंपराएं और गांव की सभ्यता। आज भी मुझे याद आता है कि गांव में मैं अपने ननिहाल जाता था तो गांव का जो बेटी होती थी, अगर गांव की बेटी कहीं पे ब्याह जाती थी तो दूसरे लोग उस गांव का जहां पर उसका विवाह होता था वहां का पानी नहीं पीते थे कि हमारे वहां की बेटी गांव की यहां पर ब्याही है। गांव में सफाई करने वाले वो चाची और चाचा कहलाते थे। एक दूसरे से सहसंबंध था। जातियों का विभाजन तो सैकड़ों और हजारों साल पहले हुआ, सही बात है और यह भी सत्य है कि मनुष्य का जन्म जब हुआ हो तो केवल मनुष्य था, उसको जातियों के रूप में मनुष्य नहीं बांट दिया। जब वो पैदा हुआ होगा पहली बार तो ना वो अगड़ा होगा, ना वो पिछड़ा होगा, ना अनुसूचित होगा, ना कोई किसी प्रकार की जातियों में वो विग्रह उसका नहीं होगा और मनुष्य के रूप में उससे जन्म लिया होगा। व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था के अनुसार, वर्ल्ड व्यवस्था के अनुसार होने लगा। शिक्षा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो ब्राह्मण कहलाएंगे, रक्षा का भाव जिनमें होगा, सुरक्षा का वो राजपूत कहलाएंगे और जो इसी प्रकार से जो व्यवसाय करेगा वैश्य कहलाएंगे, जो दूसरे कार्यों में नियुक्त होंगे उनको हमने किसी और नाम से पुकारा है। ये अनुसूचित, ये पिछड़ा, ये सामान्य, ये सवर्ण, इनका विभाजन हमने स्वयं पे किया है। फट गई पैंट। फटने के बाद जब मैं घर में पहुंचा उस समय आर्थिक तंगी थी मेरे घर में। अम्मा पिताजी से बोली कि देखो जी इसके लिए नई पैंट लाना है। पिताजी बोले नहीं नहीं, अम्मा को बहू साहब बोलते थे, बोले बहू साहब इसको सुई तागे से सिल लो। हमारी मां जोर जोर से रोने लगी, मेरा बेटा ये फटी हुई पैंट पहनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और जो पैसे जोड़े थे उससे जाके नई पैंट ले आए। मैं मेयर था, अपने एक मित्र के घर में पहुंचा, उसका जन्मदिन था उसके बेटे का। बेटा रोते हुए निकल रहा था, मां भी रोते हुए निकल रही थी। मैंने उनसे पूछा आज जन्मदिन है बेटे का, क्यों रो रही हो? भाभी जी रोते हुए बोली भाई साहब ये आपके मित्र पता नहीं कैसे है, बेटे ने आग्रह किया था कि इसको नई जींस लिया दो और ये उसको जींस नहीं दिलवा पाए। मैंने देखा वो तो नई जींस पहने हुआ। हम कहा भाभी जी तो नई जींस पहने हैं। बोले ये वाली नहीं, वो वाली। मैंने कहा वो वाली कौन सी?
तब तक हमारे मित्र ने बोला वो फटी वाली जींस कह रही थी ले आओ, हम नहीं लाए तो ये रोने लगे। पहले भी था कि मां बच्चा फटी पैंट ना पहने रोती थी, आज भी ये है मां रोती है उसलिए नहीं कि बेटा फटी, इसलिए रोती कि बेटा फटी हुई पैंट नहीं पहने। ये सोच में अंतर आया है, और सोच का अंतर का कारक कौन बना है? ये आधुनिकता की अधाधुंध दौड़, और उस दौड़ में हम अपनी वास्तविकता को खोते जा रहे हैं। इसलिए आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, ये जो मानस का जो सम्मेलन चले ना, ये नैन से साथ पवित्र तीर्थ है। यहां पर इनमें संस्कारों की शिक्षा होनी चाहिए, और मैंने इसलिए किया है कि जो संस्कृत के विद्यालय थे, संस्कृत के विद्यालयों में हमने जो उसको मान्यता नहीं मिला करती थी पहले, हमने उसमें एनसीईआरटी के पैटर्न पे पुस्तकें चलाई, पाठ्यक्रम को बदला है, जिसमें संस्कृत विद्यालय का बच्चा पढ़ते जाए उसको मान्यता मिले। उनमें हमने रोजगार परक पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया है, और आज आपके माध्यम से बता रहा हूं कि हम संस्कृत के पठन पाठन के करते समय उसमें रोजगार डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा कि पौरोहित्य का होगा डिप्लोमा, उसमें व्यवहारिक वास्तुशास्त्र का डिप्लोमा होगा, उसमें व्यवहारिक ज्योतिष का डिप्लोमा होगा, उसमें योग दर्शनम का डिप्लोमा होगा। अब इस चीज को बच्चा पढ़ के जाएगा और फिर संस्कार करेगा। आपको बता दें कि अखिल भारत वर्षीय मानस मेला समिति की ओर से हर बरस 7 दिवसीय मानस मेला का आयोजन होता है। इस बार भी जहां लाल बाग पार्क में आयोजित मानस मेला में सत्संग के जरिए सनातन धर्म की बयार बह रही है। ये मानस मेला करीब 100 बरस पुराना है। इस मेले में दूर दराज से साधु संत जुड़ते हैं और अपनी वाणी के जरिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुटे रहते हैं।